तो सबसे पहले इसमें ये चीज पढ़ते हैं, टेलर्स थ्योरम। सर यूनिट 1 सरफेस एरिया और रेवोल्यूशन रखी थी। हाँ, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, उसके आप क्वेश्चंस करिए, सॉल्व एग्जाम्पल जितने बुक में है, और उसके बेस्ड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है सर। Okay, now we come to Taylor's theorem. TAYLORS, Taylor's theorem. टेलर सीरीज भी इसको बोलते हैं, थ्योरम के फॉर्म में है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे। लेट f of a plus h be a function of h. A is, एक्सक्यूज मी सर, yes, सर इससे पहले जो सब वो सर वो यूनिट 1 का था सर, हाँ, तो सर वो पूरा आएगा एग्जाम में। तो एग्जाम में यूनिट 1 और यूनिट 2 को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिट 2 हमारा हो जाएगा तो हम सेकंड यूनिट को भी टेस्ट में लेंगे, और जहाँ तक पॉसिबल है हम सर नेक्स्ट वीक एग्जाम तो लेंगे। 9 को ही है। नहीं, हम नेक्स्ट वीक सोच रहे हैं मैथ्स का लेने को एग्जाम, तो अच्छा। जहाँ तक पॉसिबल हो जाएगा तो हम नेक्स्ट वीक ले लेंगे अपना एग्जाम, मॉड्यूल 2 हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तेरा है? So let f of a plus h be a function of h, where a is constant, then it can be expanded. Then it can be expanded in ascending powers of h. Then it can be expanded in ascending powers of h. That is, अगर आपके पास लिखा हुआ है f a plus h, then it can be written as f of a plus h times f first derivative f dash a plus h square by factorial 2 f double dash a plus h cube by factorial 3 f triple dash a plus up to infinite terms. ओके, इसको हम कहते हैं टेलर सीरीज। ओके, क्लियर? This expansion of f of h is called, this is called the Taylor series. This is called Taylor's series about x equals to a के अबाउट है ये आपका एक सीरीज, जिसको टेलर सीरीज कहते हैं। इसमें कुछ रिमार्क्स हैं, 2 रिमार्क्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमार्क फर्स्ट इज पुट, अगर हम इसमें h की जगह पर पुट करते हैं x माइनस ए, पुट h इक्वल्स टू x माइनस ए, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या कन्वर्ट हो जाएगी, f ऑफ a प्लस x माइनस ए। ओके, s is equals to x minus a, f is equals to a plus x minus a, f of a plus h is x minus a, f dash a plus h square by factorial 2 f double dash a plus h cube by, सर h स्क्वायर की जगह x माइनस a का होल स्क्वायर नहीं आएगा? yes yes yes, चलो देख तो रहे तुम लोग। x minus a whole square, x minus a whole cube, f triple dash a, and so on. Okay, so this series is called the this expansion,
this expansion is called the expansion of the series in powers of x minus a. लैंग्वेज से ये सही नहीं है ये लैंग्वेज। आप लिखो, आप ऐसे लिखो द एक्सपेंशन, इट इज कॉल्ड द एक्सपेंशन इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्सपेंशन इन, इस तरह से लिखो एक्सपेंशन इन, लैंग्वेज इजी हो जाएगी। It is called expansion in ascending powers of x minus a। अब ये x minus a की पावर में आपका एक्सपेंशन है और ये एक्चुअली क्या हो देगा आपको f of x। ओके क्लियर, f of x बिकॉज a to a कैंसिल हो जाएगा आपका, so f of x it can be written as f of a plus x minus a f dash a x minus a whole square factorial to f double dash a and so on। okay, this is called your expansion in x minus a, the first point। and the second point is put x equals to, put a is equals to 0 and h is equals to x। a को जब 0 पुट करेंगे, x को x पुट करेंगे, then you will get f of x is equals to f of 0। a की वैल्यू 0 है, यहाँ पर जब a की वैल्यू 0 रखेंगे f of 0 हो जाएगा, प्लस x टाइम्स f dash 0 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू f डबल डैश 0 प्लस x2 बाई फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 प्लस infinite terms, and this expansion is called Maclaurin expansion। This expansion is called Maclaurin's expansion। मैक्लॉरिन एक्सपेंशन भी कहेंगे या मैक्लॉरिन सीरीज भी कह देंगे। जब क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे मैक्लॉरिन सीरीज के अकॉर्डिंग, तो मैक्लॉरिन सीरीज भी ये होती है, ये आपका मैक्लॉरिन एक्सपेंशन होता है। ओके, और ये दोनों ही पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस तरह से लिखिए इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर है सबको? हम इस पे फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। सर ये सर थोड़ा ऊपर करना, एक बार ऊपर क्लासरूम पर अपलोड कर देना। ठीक है, और सर ऑफ कर दो एक बार। जल्दी नोट डाउन करो, बस आप लोग लिख नहीं रहे हो। ये सर अपलोड कर देना आप। हो गया सर। ओके, हो गया सबका? यस सर। Now the question is, use a Taylor series to prove that Taylor's series to prove that, क्या करना है आपको? तो वेटिंग रूम में बच्चे हैं, इतना ऐड कर लीजिए। कौन है बच्चे हैं? इधर लेट क्यों आ रहा है? log sin of x plus h is equals to log
sin x plus h times of cot x minus h square by factorial 2 cosec square x plus 2h cube by factorial 3 cot x cosec square x and infinite terms. ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, सॉल्यूशन लेट। अब एक फंक्शन ले लेते हैं। देखो log sin x प्लस एच जो है ये किसका फंक्शन है, x और h का, तो हम इसको जनरली ले लेते हैं। लेट f ऑफ x प्लस h द फंक्शन इज log ऑफ sin x प्लस h। कर सकते हैं इसको ऐसा? Yes, sir. बोलो। Yes, कर sir. सकते हैं? क्या कह रहा हूँ, इसको अगर हम पुट इसमें करें, पुट h is equals to 0, put h is equals to 0, then you will get f of x is equals to log sin x। और आपको टेलर सीरीज के एक्सपेंशन में आपको क्या क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, एफ डैश एक्स चाहिए, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स। ये आपकी आवाज अटक अटक के आती है। यस यस सर। क्या कह रहे हो पहले बताओ भाई। तो सो आपको उसमें चाहिए होगा एफ एक्स, एफ डबल डैश एक्स एंड एफ ट्रिपल डैश एक्स। सो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ डैश। एफ डैश क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ log sin x Cot x. x cot x। गुड, cot x कैसे हो जाएगा, log sin x का 1 sin x and sin का cos x, so cos upon sin x is cot x, then f double dash x is cot का minus Minus cot square x. cos square x, ये f double dash आ गया। now f triple dash x is, इसको कह सकते हैं माइनस 2 टाइम्स cosec स्क्वायर x और cosec का माइनस cosec x cot x। so this is your ultimately 2 टाइम, सॉरी ये 2 नहीं आएगा फिर यहाँ पे 2 cosec x, 2 cosec स्क्वायर x का 2 cosec x and cosec x का माइनस cosec x cot x। so 2 cosec square x into cot x, this is your f triple dash x। okay, clear? now आपको पता है टेलर सीरीज एक्सप्रेशन क्या होता है, we know that f of x plus h, f of x plus h is fx plus h times f dash x plus h square by factorial 2 f double dash x plus h cube by factorial 3 f triple dash x plus so on। ओके, नाउ आप सबकी इसमें वैल्यू रख दीजिए, एफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, ये सब वाला log sin x प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स था आपका log sin x, तो दोनों की हम वैल्यू रखेंगे। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज log sin x प्लस एच एंड एफ एक्स की वैल्यू है आपकी log sin x plus h times f dash x, first derivative cot x plus h square by factorial 2 f double dash x, this minus cosec square x plus h cube by factorial 3 f triple dash, this that is 2 times cosec square x cot x plus infinite terms, so it can be written like log
sin x plus h times of cot x minus h square by 2 cosec square x plus 2 h cube over factorial 3 cosec square x cot x plus some randomness, and this is the log sin of x plus h. See, ये प्रूफ करना था। ये प्रूफ करना था। यस सर। तो इजी प्रूफ है, इसमें कुछ है नहीं, बस आपका क्या है, एक फॉर्मूला है और वो भी इजी है फॉर्मूला, ये सारा कोई हार्ड नहीं है इसको। सर एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपके पास एक, आपको क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपके पास है log sin x, ये आपको गिवन था। log sin x प्लस h को हमें ये प्रूव करना था राइट हैंड साइड, ठीक है। तो फंक्शन किस में है, x और h में है, तो हमने एक जनरल फंक्शन ले लिया f ऑफ x प्लस h, दैट इज log sin x प्लस h। इसको हमने f ऑफ x प्लस h मान लिया। इसमें हमने पुट किया h इक्वल टू 0, पुट h इक्वल टू 0, देन यू विल गेट fx, क्योंकि हमें fx की वैल्यू की जरूरत है, fx की जरूरत है, f डैश x, f डबल डैश x एंड f ट्रिपल डैश x। हम तीन टर्म्स निकालने हैं, तो तीन टर्म्स के लिए हम लेते हैं। तो फिर हमने निकाला f डैश x, log sin x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x एंड sin x का cos x, दैट इज cot x, ठीक। तो ये हो गया log sin x फर्स्ट डेरिवेटिव। cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ये भी पता है आपको। माइनस cosec स्क्वायर x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2 cosec x एंड cosec x का माइनस cosec स्क्वायर x cot x, तो ये आपको मिल गया ट्रिपल डेरिवेटिव। अब फिर आपको पता है नाउ बाय टेलर्स सीरीज, टेलर सीरीज से आपको पता है ये होती है टेलर सीरीज आपकी, आपने टेलर सीरीज यूज कर ली यहाँ पे, एफ एक्स एच एफ डैश एक्स एच स्क्वायर बाई 2 एफ डबल डैश एच क्यूब एफ ट्रिपल डैश एक्स, इसमें सबकी वैल्यूज रख दी। एफ एक्स इज दिस, एच इज दिस, एफ डैश इज दिस, एच स्क्वायर ऐसे रहेगा, एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश की ये वैल्यू रख दी और सब अरेंज कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। इसमें तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। किसका तोता बोल रहा है भाई? ओके, क्लियर? यस सर। यस सर। So we come to the next question. Now use the Taylor theorem. Question is use the Taylor's theorem to express the polynomial polynomial is 2x cube plus 7x square plus x minus 6, 2x cube plus 7x square plus x minus 6 in powers of x minus 2 की पावर्स में हमें अब ये क्वेश्चन अपना करना है, टेलर सीरीज को एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप fx को मान लेते हैं लेट। सर h इज इक्वल टू x माइनस 2 लेट करके करेंगे। यस सर h इज इक्वल्स टू x माइनस 2 को पुट करके करेंगे। नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, अब उसकी पावर्स में निकालना है और टेलर सीरीज को भी तो यूज करना है। x को x माइनस 2 ऐसे नहीं पुट कर सकते ना, ऐसे कैसे पुट कर देंगे? और फिर टेलर सीरीज को आपको यूज करना है। सबसे पहले हम टेलर सीरीज का देखेंगे, फिर हम निकालते हैं। तो इसमें फंक्शन में क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, log sin x प्लस h,
तो हमने फंक्शन लिया था एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यहाँ पे है फंक्शन एक्स में, तो हम इसको सिंपली कहेंगे एफ एक्स। द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाई 2x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ओके, कह सकते हैं इसको? यस सर। इस एफ एक्स को अभी हम लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स माइनस 2। बताओ, 2x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 लिख सकते हैं इसको। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन आपको वही मिल जाएगा। नाउ पुट h इज इक्वल्स टू x माइनस 2। अगर हम इसको h माइनस 2 h पुट कर दें तो बचेगा 2 प्लस h। 2 प्लस h इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसको प्लस 2 माइनस 2 किया और x माइनस 2 को हमने h पुट कर लिया। अब आपके पास फार्मूला है a प्लस h का, f ऑफ a प्लस h। क्या होता है? f ऑफ a प्लस h, दैट इज f ऑफ a प्लस h टाइम्स ऑफ f डैश 2 f डैश a प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 2 प्लस h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश एट 2 एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, अब आपको किस किस की वैल्यू चाहिए? आपको f2 की वैल्यू चाहिए, fx तो है आपके पास, ये है आपके पास fx, तो fx है आपके पास 2x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। दिस इज योर fx। आपको वैल्यू किसकी चाहिए है? f ऑफ 2 की। तो यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे, आपको 2 की वैल्यू मिल जाएगी, f ऑफ 2 की। अच्छा, अब ये बताएं, थर्ड डेरिवेटिव क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका फोर्थ डेरिवेटिव तो 0 होगा। क्यूबिक कोई भी इक्वेशन होती है उसका एक टर्म अगर आगे ज्यादा निकालते हैं पावर से तो डेरिवेटिव का 0 आता है। अभी देखते हैं कैसे आएगा ना। आपको चाहिए होगा f डैश 2, तो सबसे पहले दोबारा बताना। यस, दोबारा बताना। कोई पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री n है, तो n प्लस 1th टर्म जो होगा, n प्लस 1th डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा। अब ये 3 का है, क्यूबिक है, फोर्थ वाला जो डेरिवेटिव होगा इसका 0 आएगा। अभी देखेंगे, देखो इसमें कैसे आता है। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव इज 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1। तो अब यहाँ से f डैश 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें 2 रखेंगे, अब इसको वैल्यू निकल जाएगा। f डबल डैश x, f डबल डैश x करेंगे 12x प्लस 14 आएगा। यहाँ से आप f डबल डैश एट 2 निकाल सकते हैं। फिर आपको चाहिए होगा f ट्रिपल डैश x, f ट्रिपल डैश x आ जाएगा आपका सिंबल 12, और f ट्रिपल डैश एट 2 पे अगर निकालेंगे तो वो भी 12 ही आएगा क्योंकि x से इंडिपेंडेंट है। नाउ देखो f 4x फोर्थ डेरिवेटिव, जब फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आएगा। ओके, और फोर्थ डेरिवेटिव जब यहाँ आएगा एट 2 पे लेंगे तब भी 0 आएगा। तो देखो यहाँ पे जो 3 टर्म के बाद जो आगे की टर्म्स आएंगी वो सब 0 हो जाएंगी क्योंकि फोर्थ डेरिवेटिव तो 0 है। थर्ड टर्म तक तो आ रहा है आपके पास ये सा वाला, लेकिन फोर्थ टर्म 0 आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं पहले इसको, देयरफॉर you can write as f of 2 plus h can be written as f of 2 plus h times of f dash 2 plus h square by factorial 2 f double dash 2 plus h cube by factorial 3 f triple dash 2। बस अब थर्ड डेरिवेटिव तक तो आ जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव और उसके आगे के टर्म्स सब 0 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बिकॉज हायर डेरिवेटिव ऑफ fx vanishes।
सब वैनिश हो जाएंगे। अब इसमें आप अपनी वैल्यू रख लो एफ ऑफ 2 प्लस एच। अच्छा यहाँ पे देखो एफ ऑफ 2 की क्या वैल्यू आएगी, जब आप पुट करोगे तो आपको 40 मिल जाएगी, ये मिल जाएगा 52, ये मिल जाएगा 38, 52 आ रही है 53 आ रही है? सर 53 आ रही है। 53 आ रही है। 53 कर दो इसको, ठीक है। तो अब इसमें आप वैल्यू रख लो एफ ऑफ 2 प्लस एच। एफ ऑफ 2 प्लस एच की क्या वैल्यू थी? एफ ऑफ 2 प्लस एच कहाँ से आया था? एफ ऑफ 2 प्लस एच एफ एक्स ही तो था। देखो ये एफ ऑफ 2 प्लस एच इससे आया था और ये आपका इससे आया था। एक्स को तो प्लस 2 वो माइनस 2 करके किया था, तो 2 प्लस एच को आप क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स। तो इट इज योर एफ एक्स। एच को आप क्या लिखेंगे? एक्स माइनस 2। अरे भाई 2 प्लस एच को लिखेंगे एक्स माइनस 2। एफ 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, एफ एक्स बचेगा। ओके क्लियर है? सो इट इज योर एफ एक्स। नाउ एफ 2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ एफ डैश 2 की इसकी, और एच की वैल्यू क्या रखेंगे? एच की वैल्यू आप करेंगे एक्स माइनस 2, ये आपने पुट किया था पहले, ठीक है। तो सबकी आप वैल्यू रखें, आपका आंसर आ जाएगा। पुट करो सबकी वैल्यूज एफ 2 एफ डबल डैश 2। सो एफ 2 की आप वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा आपको 40 प्लस 53, ये एच की वैल्यू रखेंगे एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 19, ये 19 आएगा कट होने के बाद, और प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस 3 होल क्यूब, ठीक है। देखें ना कुछ अगर एक तो कम कुछ आ रहा ज़्यादा या कम, तो एफ एक्स ये आ गया। और एफ एक्स क्या था आपका? पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल था 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। सो दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये जो पॉलिनोमियल है आपका, ये पॉलिनोमियल आपने इसको इसके फॉर्म में लिख दिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें x माइनस 2 की पावर्स में x माइनस 2 आएगा। ठीक है, x माइनस 2 की पावर्स में आपने ये फैक्टोरियल 2 नहीं आया नीचे, एक 2 के बाद x माइनस 2 आएगा। x माइनस 2 यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पे हाँ, x माइनस 2 ओके। तो आपका जो पॉलिनोमियल था, जैसा वाला पॉलिनोमियल, आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया x माइनस 2 की पावर्स में बाय यूजिंग द टेलर्स थ्योरम, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे, ठीक है। नोट डाउन हो गया तो फिर हम नेक्स्ट देखें। हो गया नोट डाउन? यस सर। Okay, now we come to the next question. Now, calculate the approximate value. Question is, calculate the approximate. Calculate the approximate value of root 10 to 4 decimal places by using the first
4 terms of appropriate Taylor's series. First 4 terms of appropriate Taylor's series. Okay. तो रूट में है आपका, रूट में है ना फंक्शन, तो हम ले लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस एच। हमने इस तरह से अपना फंक्शन ले लिया। तो वही है, फिर से आपको क्या करना है, आपको चाहिए रहता है एफ एक्स चाहिए, एफ डैश एक्स चाहिए, एफ डबल डैश एक्स, ट्रिपल डैश एक्स, और उसके बाद में फिर प्रोसीड करना है। सबसे पहले एफ एक्स के लिए पुट एच इक्वल्स टू 0, पुट एच इक्वल्स टू 0, यू विल गेट एफ एक्स इज योर नाउ रूट एक्स। जब एफ एक्स आ जाएगा तो आप निकाल सकते हैं एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स आने के बाद आप एफ डबल डैश एक्स भी निकाल सकते हैं। एफ डबल डैश एक्स कितना आ रहा है भाई बताओ? -1/, ये माइनस भी आता है, एफ एक्स इज रूट एक्स। हाँ, एफ एक्स इज रूट एक्स ना, ठीक है, 1/√x। ओके, 1/2√x पॉजिटिव आएगा ना एफ डैश एक्स? यस सर। हाफ -1 होता है, पॉजिटिव आएगा। एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव ऑफ 1/4x, पावर 3/2 होगा तो उसको लिख सकते हैं x इंटू रूट एक्स। एंड एफ ट्रिपल डैश एक्स इज योर 3/8 x स्क्वायर रूट एक्स। ओके, ये 3 चीजें आपको तो 3 तो चाहिए। सबसे पहले एफ एक्स चाहिए, एफ डैश एक्स चाहिए, एफ डबल डैश एंड एफ ट्रिपल डैश एक्स। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड हम देखते हैं ये होता क्या। फॉर्मूला है आपके पास एफ एक्स by using the Taylor series, fx is equal to f of x plus h, fx plus h times f dash x plus h square by factorial 2 f double dash x plus h cube by factorial 3 f triple dash x plus, okay, f of x plus h is how much? रूट एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिया था, ये सब वाला रूट ऑफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स। एच को अभी हम ऐसे रहने देते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस एच अपॉन 1/2 रूट एक्स। ओके, फिर इसकी वैल्यू क्या है, एफ डबल डैश एक्स की ये सी वाली। तो अल्टीमेटली ये आपको मिल रहा है माइनस ऑफ एच स्क्वायर बाई 8x रूट एक्स। ओके, फिर आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा एच क्यूब ओवर 16x स्क्वायर रूट एक्स प्लस इस तरह से। ठीक है, अब बस यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो वो आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, रूट 10 की, ये निकालना था अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 10। और इसको हमने किसमें लिखा था, x प्लस h के टर्म्स में हमने लिखा था रूट 10 को। तो अगर हम x को 9 लें एंड h को 1 लें तो 9 + 1 10 मिल जाएंगे आपको। सो ये 16 थोड़ी ना होगा, यस फैक्टोरियल है यस, सर, फैक्टोरियल 3 है ना, h³ अपॉन। ये इसकी वैल्यू इसी वाली लिखी ना 3 डबल ट्रिपल डैश की।
3/8 है और नीचे फैक्टोरियल है तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, 2 × 8 2 × 8 16 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखना ना, √10 को लिखा था हमने x + h के टर्म्स में, तो x को अगर हम 9 लेते हैं एंड h को लेते हैं 1, तो कितना हो जाएगा? 9 + 1 is 10। ये इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर पुट आप करेंगे, पुट x = 9 एंड पुट x = 9, h = 1, so you will get √10। यहाँ पे आपको √10 मिल गया। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 3, क्योंकि √x की वैल्यू x is 9, so it is your 3, h की वैल्यू है 1/2 × 3 प्लस h की वैल्यू 1/8 × 9 × x की वैल्यू 9 × 3 प्लस h की वैल्यू 1 16, 9 का स्क्वायर 81, √9 is 3। माइनस आ गया माइनस का, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट आप कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.1666 माइनस 0.00463 प्लस 0.0025, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो है आपकी 3 प्लस समथिंग आ रही है, 3.16228। अरे आपने x9 और h1 कैसे पुट करा? देखो यहाँ पे √10 की हमें वैल्यू निकालनी थी, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ √10 निकालना था, तो क्वेश्चन में हम यहाँ से ही लेकर चले थे f(x + h) √(x + h)। अब इसको 10 बनाने के लिए अगर x को हम 9 पुट करें और h को अगर 1 ले लेते हैं तो ये √10 देता है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 9 रखेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, परफेक्ट है, तो पता चल जाता है 3 है, 3 की वैल्यू बाहर आ जाएगी, 3 मिल जाएगा, यहाँ भी 3 मिल जाएगा, और h की वैल्यू 1 अगर इंटरचेंज कर देते, x को 1 ले लेते और h को 9 ले लेते तो और इजी पड़ जाता, तब भी आंसर वही आएगा आपका। फिर यहाँ पे 9 का जो है ऊपर आ जाएगा, 9 स्क्वायर आ जाएगा, ये 9 क्यूब आ जाएंगे, इस तरह से आ जाएगा आपका। ठीक है सर। इनफैक्ट 1 और 9 को इंटरचेंज नहीं, आप कोई सी भी वैल्यू लेंगे तब भी आ जाएगा। हमने इसलिए लिया है x को क्योंकि √x आ रहा है, इस तरह से आ रहा है ना, √x आ रहा है। अब इसके लिए अगर हम 9 वैल्यू ले लें, √9, तो ये 3 मिल जाता है इसलिए, क्योंकि रूट की जगह पर आ रहा था हमारा, यहाँ आ रहा था, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सर 1 ले लेते तो √1 तो 1 ही होता है, फिर √1 1 हो जाता है, फिर h में h को 9 लेते हैं, फिर वहाँ पे हमें आता, ऊपर आता h क्यूब, 9 का क्यूब, 9 स्क्वायर, 9, इस तरह से आती है। तो ऐसे कर सकते हैं कुछ भी टिप्स लेकर, जो भी आपको इजी लगे। ओके, इसमें और कुछ पूछना है भी? नो सर। चलिए लास्ट वाला बताना। लास्ट वाले तो बच्चे बता रहे थे, x + h को किस तरह से लिया है। इस फंक्शन को आपने क्या लिखा, ये आप लेट कर चुके थे, और बाय यूजिंग टेलर सीरीज, इतना और लिख दो यहाँ पे, तो ये टेलर सीरीज हो गई आपकी a और h में, इसी वाली, ठीक है। अब सबकी आपको वैल्यू पता है, f'(x) की, f'(x), f'(x) ये निकाल चुके हैं, ये आप सब आपकी वैल्यूज लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो को √10 जो होगा वो 9 वाले से ज्यादा ही होगा थोड़ा सा। 9 का रूट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3, और 9 से एक थोड़ा सा ज्यादा है 10, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.16228, इतना आप याद भी रखना, 3.16228। ओके, क्या समझ में आया? यस, बताओ। इस फॉर्मूला से कोई सा भी वैल्यू रूट का मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल। लाइक
√20, √30। इसी तरह से कर लेंगे। ठीक है, आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे और एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और वहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन ए। यस सर। डेट है आज 7। ठीक है, आप तो इसमें देखो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ फिर। चलो अटेंडेंस बता दो पहले। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4, रोल नंबर 4 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 4 प्रेजेंट। यस सर प्रेजेंट रोल नंबर 4। आप लोग जल्दी जल्दी बोलें। 5, प्रेजेंट सर। जल्दी जल्दी बोलो आप लोग को, तो पता है ना कि नेक्स्ट आपका आने वाला है। 6, 7, प्रेजेंट सर। 8, प्रेजेंट सर। 9, प्रेजेंट सर। 10, प्रेजेंट सर। 11, 12, प्रेजेंट सर। 13, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 11 प्रेजेंट है, नेटवर्क इशू है, मैसेज आया अभी। 14, प्रेजेंट सर। 15, 16, प्रेजेंट सर। 17, प्रेजेंट सर। 18, प्रेजेंट सर। 19, प्रेजेंट सर। 20। सर कैन आई लीव? अभी रुक जाओ। सर। रोल नंबर 20, 21, 22, 23, प्रेजेंट सर। 24, प्रेजेंट सर। 25, प्रेजेंट सर। 26, प्रेजेंट सर। 27, 28, प्रेजेंट सर। 29, प्रेजेंट सर।